हाजिर देकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। मामला जनपद बाराबंकी के ग्राम बेलखेरा का है। मुस्लिम नाम रहमान पुत्र अब्दुल हमीद निवासी बेलखारा थाना टिकैतनगर बाराबंकी का वह तमंचा 12 बोर 2 अदद कारतूस 12 बोर के साथ 27 मई को समय 8:05 पे पंसरा जाने वाले रोड पर हुआ गिरफ्तार। मुकदमा अपराध संख्या 151/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत हुआ। अभियुक्त को जेल भेजा गया। टिकैतनगर पुलिस प्रशासन की टीम में मौजूद रहे प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार वर्मा जी, हैंड कांस्टेबल विक्रमजीत यादव, कांस्टेबल शैलेंद्र वर्मा, कांस्टेबल विकास वर्मा। जनपद बाराबंकी के थाना टिकैतनगर में लगाई गई सैनिटाइजर फॉर्म मशीन। इस घातक बीमारी को देखते हुए टिकैतनगर थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार वर्मा ने थाने में प्रवेश करने के मेन गेट पर फॉग मशीन लगवाया। इससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। थाना अध्यक्ष ने लोगों को संदेश दिया, आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। पुलिस कर्मियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु थाना टिकैतनगर में सैनिटाइजर टनल लगवाया गया। जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। जनपद बाराबंकी के 54 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने इस बात की जानकारी। पिछले 3-4 दिन से लगातार कोरोना के मरीज में सुधार होता आ रहा है। इस समय जनपद बाराबंकी में कोरोना के 67 लोग शेष हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्र में मिला कोरोना वायरस का लक्षण, अस्पताल में हुए भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पात्रा ने कोरोना वायरस के लक्षण मिले हैं। संबित पात्रा बीजेपी का जाना पहचाना चेहरा है और टीवी डिबेट के अक्सर पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। साल 2019 में के लोकसभा चुनाव में पार्टी में उन्हें ओडिशा की एक सीट में कैबिनेट भी बनाया था, लेकिन वो जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर वाहन सीज। कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन तत्पर है, लेकिन कुछ वाहन चालक इस महामारी का उल्लंघन कर वाहन सर पर दौड़ाते हैं। शाहजहांपुर चौकी इंचार्ज राजीव नारायण सिंह अपने पुलिस बल के साथ हाईवे मार्ग पर शाहजहांपुर के पास वाहन चेकिंग कर रहे हैं। इस समय वाहन चालक लॉकडाउन का पालन करते हुए वाहन नहीं चला रहे थे। वाहनों की चेकिंग के दौरान चौकी इंचार्ज ने कई वाहनों का चालन कर समन शुल्क वसूल किया। वहीं पर वाहन चालकों द्वारा मास्क का प्रयोग न करने पर कई लोगों ने से अर्थदंड लगभग 2800 रुपए वसूला किया। 6 चालान कट गए। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वास्तविक महामारी से बचने के लिए मास्क का लगाना बहुत आवश्यक है। वहीं पर सभी लोगों को हिदायत देकर मास्क लगाने की चेतावनी दी जा रही है। कोरोना के मद्देनजर पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने श्रमिकों व किसानों की सुविधा देने के से सरकार की मांग। उन्नाव के कांग्रेस पूर्व सांसद अन्नू टंडन ने कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार से मांग की है कि गरीब परिवार के श्रमिकों को 7500 की राहत तत्काल दी जाए। उन्नाव जनपद के 70% किसान हैं जिनकी फसल ओलावृष्टि आदि से बर्बाद हुई। इन किसानों की बीमा कंपनी तत्काल राहत दे। इसके अलावा गेहूं खरीद केंद्रों को सुचारू किया जाए। 200 अधिक मूल्यों पर किसानों को गेहूं खरीदा जाए। उन्होंने यहाँ भी मांग की किसानों का कर्ज माफ करने का जहाँ सबसे बेहतर समय है। नमस्कार। इस वक्त हमारा देश बहुत ही गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। कोरोना के अतिरिक्त इस वक्त श्रमिक मजदूरों की जो स्थिति है उससे सब वाकिफ हैं। इस समय मैं अनुरोध करना चाहती हूं सरकार से कि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने कहा है कि न्याय के आधार पर गरीब परिवारों को 7,500 रुपए दे दिए जाएं। इस समय अगर नहीं दिया तो फिर कब? अगर खाते में 7,500 रुपए जमा हो जाते हैं तो उससे बहुत राहत मिलेगी। हमारा क्षेत्र उन्नाव ग्रामीण क्षेत्र है। 70% से अधिक लोग यहाँ पर खेती बाड़ी से जुड़े हैं और यहाँ पर हालात बहुत ही गंभीर हैं। इन हालातों में गेहूं की फसल कटने के बाद इसकी खरीदने की समय आया है सरकार का। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि आपके जो खरीद केंद्र हैं वो सुचारू रूप से चले और जो न्यूनतम आपका समर्थन मूल्य है उससे कम 200 रुपए अधिक में आप गेहूं खरीदें तो इन लोगों को बहुत राहत मिलेगी। और एक और जो अभी इस वक्त ओलावृष्टि हो गई उससे बहुत परेशानी हमारे किसानों को हुई है।
बीमा कंपनियों से आप अनुरोध करिए कि वो फौरन से फौरन इन लोगों को राहत दें और उनकी भरपाई करें जिन्होंने भी बीमा लिया हुआ है। सरकार से अंत में मेरा एक ही अनुरोध है, कर्ज अगर किसानों का माफ करना है तो इससे बेहतर वक्त नहीं है, किसानों का कर्ज माफ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जिलाधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सनावा, टेपरा, कोठारी, गौरैया सहित कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीण लोगों की समस्या सुनी। लोगों ने जो खेत नदी के ठोकर बनाने में जारी है उनका मुआवजा दिलाने की बात कही। इस कड़ी में डीएम बाराबंकी व पुलिस अधीक्षक बाराबंकी में टिकैत नगर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर टिकैत नगर कोतवाली के दस्तावेजों से संतुष्ट दिखे। टिकैत नगर कोतवाल ब्रजेश कुमार वर्मा ने कार्य की सराहना की और जिला में धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे फैजाबाद लखनऊ मार्ग पर किया गया भोजन वितरण। राहगीर व जरूरतमंद लोगों को खिलाया गया खाना। इस कोरोना जैसी घातक महामारी के चलते मनोज तिवारी, पवन गुप्ता, रंजीत शर्मा, मोहम्मद इल्तियाज और व अन्य साथियों ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण किया और साथ ही लोगों को यह संदेश भी दिया कि इस घातक बीमारी से बचे, अपना ख्याल रखें, साफ सफाई का ख्याल रखें, रोगों से उचित दूरी बनाए रखें। उन्नाव जनपद के सबसे चर्चित विकास खंड पूर्वा के ग्राम पंचायत चैमिनी में बना ये गौवंश आश्रय स्थल गौशाला लगभग 15 दिनों पहले आए तूफान में तहस नहस हो गया था। आपको बता दें, इस गौशाला में लगभग 70 गाय मौजूद थी। आप देख सकते हैं कि जिस टीम के नीचे गाय बैठती हैं और सोती हैं, उस टीम के खंभे टूटे पड़े हैं और अभी तक इस गौशाला की मरम्मत ग्राम प्रधान ने नहीं कराई। आखिर कब तक ये गाय धूप में तड़पती बिलखती रहेंगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।